तो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग टेंस को हिंदी में काल के नाम से भी जानते हैं। टेंस यानी कि काल। सबसे पहले हम टेंस का डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज टेंस? द एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब that may be used to show the time of the action or state expressed by the verb। यानी कि समय के अनुसार कौन सा काम किस समय पे हो रहा है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग टेंस बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है यानी कि हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस में दर्शाते हैं। सेकेंड आएगा आपका पास्ट टेंस, जो कि पूर्व काल में बीत चुका है। जैसे कि कोई दुर्घटना या कोई भी चीज़ जो कि पूर्व काल में हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस में दर्शाएंगे। और फ्यूचर टेंस में जो कि आने वाले समय में होने वाला है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देते हैं प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, ये भविष्य में होगा जो कि आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे 3-4 पार्ट होता है, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। सो आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोग सबसे पहले कि हम लोग पहचाने कैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा है, तो सबसे पहले उसके लिए एक नियम है। जैसे कि वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, जाता है, जाती है, जाते हैं। यानी कि जैसे कि गाता है, गाती है, गाते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसके अनुसार सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे उसी के साथ दूसरे सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एस और एस का भी प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई, वी, यू, दे तथा नाउन प्लूरल के साथ वर्ब प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नाउन प्लूरल में बॉयज़ यानी कि बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही, सी, इट। नाउन सिंगुलर यानी कि जैसे ए बॉय, गर्ल, मैन, इन सबों के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सो हम लोग नोट के तौर पे देखते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे तथा नाउन प्लूरल नाउन के साथ वर्ब प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। और वहीं ही, सी, इट नाउन सिंगुलर के साथ एस और वर्ब वन प्लस एस और ई एस का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं मोहन घर जाता है। मोहन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मोहन गोज टू होम, मोहन गोज टू होम। उसी के साथ हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, मोहन और सलीम घर जाते हैं। यहाँ पे प्लूरल यानी कि 2 सब्जेक्ट आ गए, मोहन और सलीम, तो ये हो गया प्लूरल। तो मोहन एंड सलीम। अब जहाँ प्लूरल है तो इसके साथ सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है और प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब वन का यूज करेंगे, यानी कि मोहन एंड सलीम गो होम। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हम लोग नदी में तैरते हैं। तो वी स्विम इन द रिवर, इन द रिवर। उसके साथ हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पे आई के साथ आई स्विम। यहाँ पे मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई नो यू। एसेटिव सेंटेंस देखने के बाद हम लोग देखेंगे
निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव सेंटेंस का जैसे कि नहीं जाता है, नहीं जाती है, नहीं जाते हैं, नहीं गाता है, नहीं गाती है, नहीं गाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब वन ही लगेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि किसके साथ डू और किसके साथ मतलब डोंट और डजंट लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई वी यू दे तथा नाउन प्लूरल के साथ सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। उसी के साथ हम लोग यहाँ देखेंगे कि ही सी इट तथा नाउन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ डू लगता है, डोंट तो यहाँ पे निगेटिव है तो डोंट लगाएंगे, डोंट। आई डोंट, वर्ब वन लगेगा, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह आपको नहीं जानता है। यहाँ पे हो जाएगा ही डजंट, डज के साथ ही के साथ डजंट लगता है, तो ही डजंट वर्ब वन नो यू। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, वह सच नहीं बोलती है, वह सच नहीं बोलती है। फिर सी के साथ डजंट लगता है, सी डजंट स्पीक द ट्रूथ या टेल द ट्रूथ।